हेलो क्लास, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपना सिलेबस कवर कर रहे होगे। ठीक है क्लास, आज हम अपना एक टॉपिक जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, एडजेक्टिव टाइप्स एंड एडजेक्टिव भी पढ़े थे और एडजेक्टिव भी पढ़ा था हमने। तो आज एडजेक्टिव के एक और टॉपिक को हमने कवर करना है, पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, आप सब इससे अवेयर होगे। तो इस टॉपिक को आज थोड़ा समझते हैं, देखते हैं ये टॉपिक क्या है और आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख ही सकते हो आप। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स होती हैं जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हमने मूव करना है, इसी टॉपिक को बस हमने आज कवर करनी है। ये एक एडजेक्टिव का एक ये भी क्या है, फॉर्म है। ठीक, आज चलो पढ़ते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। सबसे पहले हम मूव करेंगे इसकी डेफिनेशन पे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। पहले ये तो समझेंगे ना कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, हाँ। डेफिनेशन क्या है इसकी? डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर दी वर्ड्स, सॉरी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, एक डिफरेंट फॉर्म है एडजेक्टिव का। मींस ये भी एडजेक्टिव से रिलेट करता है, एडजेक्टिव का एक टॉपिक है। यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये क्या करता है? ये कंपेयरिंग करता है। कंपेयर करना मींस तुलना करना कि मैं बड़ा हूं, ये मेरे से बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। ठीक है, ऐसा कंपेयर करता है क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इट्स अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट होता है एडजेक्टिव का, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज एन पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक, एंड इट शोज द कंपेयर बिटवीन person, animal, place, things, etc. is known as degree of comparison. ठीक, देखो एग्जांपल, लाइक दे शो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट। ये क्या करता है, हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लाइक देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आप कंपेयर करते हो। देखो, वन पर्सन और थिंग, या तो एक पर्सन या फिर थिंग्स के बीच में कंपेयरिंग होती है। वैसे इनके बीच में कोई कंपेयर नहीं हुई, इसमें आती है पॉजिटिव। देखो कंपेयरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, टू पर्सन और थिंग। जब दो पर्सन हो तब कंपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है ना। अगर सिंगल पर्सन है तो किससे कंपेयर करेगा? तो इट्स नॉट, इट्स अ पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव क्या होती है? सबसे स्मॉल डिग्री होती है जो हम सिंगल के लिए यूज करते हैं। एंड कंपेरेटिव डिग्री यहां से आ जाती है क्या, टू टू पर्सन या फिर और दो से ज्यादा पर्सन के लिए हम करते हैं ये। यहां पे देखो, सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सी चीज है। वन पर्सन थिंग के लिए आप करते हो पॉजिटिव डिग्री, टू पर्सन और थिंग के लिए आप करते हो कंपेरेटिव डिग्री। मोर देन थ्री पर्सन या फिर टू पर्सन हो जाएंगे तब आप करते हो कभी कभी क्या, एक आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीन टाइप के होते हैं। इन्हीं तीनों टाइप के फॉर्मेशन को हमने पढ़ना है कि ये कैसे कंपेयर होती है, कैसे इसका सुपरलेटिव बनता है, कैसे हम कंपेयर करते हैं इन डिग्रीज को। ठीक है, इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज एन पार्ट ऑफ अ एडजेक्टिव। ठीक, एंड इट्स कंपेयर क्वालिटी पर्सन्स, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग इज नोन एज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये जो छोटी सी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, बट डेफिनेशन नहीं, यहाँ पे हमारा सबसे मेन होता है कि इसका कंपैरिजन कैसे करा जाता है, इसके कंपैरिजन का वे क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो पढ़ना होता है। ठीक, ठीक, देखो टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके भी कितने टाइप्स होंगे, उन्हीं टाइप्स को हमने पढ़ना है और समझना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। हमारा मेन सबसे जरूरी यहां से स्टार्ट होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? इसका एक पार्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। अब इस पॉजिटिव डिग्री का काम क्या होता है ये पढ़ते हैं। ठीक, द पॉजिटिव डिग्री इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जो हमने इसके फर्स्ट एक पढ़ा था ना, एक फर्स्ट वाला वन पर्सन वाला, वही वहां पे क्या था, पॉजिटिव डिग्री। इट मीन्स जब आपके पास सिंगल पर्सन हो तब आप किससे कंपेयर करोगे? किसी से कंपेयर नहीं करोगे ना अपने आप को। मीन्स यहाँ मैं अकेले खड़ा हूँ
तो फिर मैं किसी से कंपेयर करूं क्या अपने आप को? यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक सिंगल यहाँ पे खड़ा हूँ, या तो एक और होता है यहाँ पे कोई, तब मैं कंपेयर करता कि ये मेरे से छोटा है, बड़ा है, जो भी है, ठीक, तब होता। बट सिंगल पर्सन है या थिंग है, ऑब्जेक्ट है, कुछ है, तब आप यूजुअली क्या नहीं कर पाओगे? उसकी डिग्री नहीं कर पाओगे चेंज, ठीक है, उसको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो यही है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इज द बेसिक फॉर्म, ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की सबसे बेसिक फॉर्म होती है। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। जब कोई कंपैरिजन मेड नहीं होता, जब कोई कंपैरिजन हमने करना नहीं होता, तब काम आता है क्या? बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, क्या? दैट इज पॉजिटिव डिग्री। जब आप यहाँ पे सिंगल में हूं, यहाँ पे सिंगल खड़ा हूं, तब मैं कोई भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज कर पाऊंगा। मैं क्या यूज करूंगा? एक सिंपल सा बेसिक फॉर्म यूज करूंगा, किसका? एडजेक्टिव का। उसी को मैं कहता हूं पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल, राम इज अ टॉल बॉय, ठीक है, राम इज अ टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो राम इज अ टॉल बॉय, कि राम एक लंबा लड़का है, ठीक है। सेकंड, दिस इज द ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज द ब्यूटीफुल फ्लावर। अब मैं इसे किससे कंपेयर करूं? कोई कंपेरिजन नहीं है इसका, तो इसीलिए मैं एक सिंपल सा पॉजिटिव डिग्री, सिंपल सा पॉजिटिव डिग्री लगा दूंगा, क्या? ब्यूटीफुल, ठीक है। सी इज अ काइंड गर्ल, ठीक है, एक गर्ल है, सी इज अ काइंड गर्ल, ठीक है। अब मैं किससे कंपेयर करूं उसका? तो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। सिंगल बच्ची है, सिंगल गर्ल है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? एक पॉजिटिव डिग्री, सिंपल सा एक पॉजिटिव डिग्री, जिसे आप कहते हो एडजेक्टिव, वो लिख दोगे। काइंड लिख दिया आपने। द एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, तो एलिफेंट क्या है? एक लार्ज एनिमल है। मैं किससे कंपेयर करूं? किसी से नहीं कर रहा, तो सिंपल सा मैं एक पॉजिटिव डिग्री लगा दूंगा। तो यही है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कब काम आता है? जब आप कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल सा एक सिंगल पर्सन है, सिंगल थिंग, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एनिमल है, तब आप यूज करोगे क्या? पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ ऑन एडजेक्टिव, बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पे। सेकंड क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। ये क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसको सेकंड फॉर्म कहते हैं, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। अब आप इसके टॉपिक से ही समझ रहे होगे कि ये कंपैरिजन सा कुछ काम होगा, कंपैरिजन का काम होगा। यहाँ पे लिखा है ना कंपैरेटिव, ठीक है, मींस कंपैरिजन से ही कुछ होगा रिलेटेड। तो देखते हैं क्या है। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्संस, एनिमल, थिंग्स, प्लेसेस एटसेट्रा। कंपैरेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है जब आप दो पर्सन, दो एनिमल, दो थिंग्स, दो प्लेसेस को क्या करो? कंपेयर करो, ठीक है। दो पर्सन, दो प्लेस, दो एनिमल, दो थिंग्स को कंपेयर करो, तभी तो कंपैरेटिव डिग्री आई, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे आप। जब यहाँ पे दो लोग खड़े हो, एक मैं हूं, एक और है, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे ना, कि ये मैं बड़ा हूं, वो बड़ा है, या मैं छोटा हूं, वो छोटा है, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन होता है जब भी दो पर्सन होते हैं, उनके बीच में होता है कंपैरिजन, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर, क्या कंपेयर करने के लिए काम आती है? बिटवीन टू पर्संस, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग। दो पर्सन, दो एनिमल, दो प्लेसेस, दो थिंग के बीच में कंपैरेटिव डिग्री का काम आता है। एग्जाम्पल, मैंने सारे एग्जाम्पल एक सेम लिखे हैं, क्यों? रिलेट कराने के लिए। आप समझोगे, देखना उसमें लिखा था राम इज अ टॉल बॉय, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वही सेम चीजें लिखी हैं कि आप समझ पाओ। देखो, राम इज अ टॉलर देन श्याम, राम इज द टॉलर, राम इज टॉलर देन श्याम। राम बड़ा है किससे? श्याम से। तब देखो यहाँ पे दो पर्सन्स की बात हुई ना, एक राम, एक श्याम, दो पर्सन आए, तब मैंने यहाँ पे लिखा टॉलर, ठीक है। ये टॉलर क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है बिटवीन राम एंड श्याम। सेकेंड, दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। अब देखो यहाँ पे दूसरे दो दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। दिस फ्लावर, एक तो ये फ्लावर की, एंड दैट वन, एक दूसरे फ्लावर की, जो दैट वन, ठीक। दिस फ्लावर एंड दैट वन, दो फ्लावर आ गए मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर दो फ्लावर आ गए, तब मैं क्या यूज करूंगा? एक कंपैरेटिव डिग्री। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि कंपैरिजन के लिए लगा दिया
मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। दिस फ्लावर, ये वाला फ्लावर इस फ्लावर से मोर ब्यूटीफुल है, ज्यादा ब्यूटीफुल है। मीन्स जब भी आपके पास दो फ्लावर, दो ऑब्जेक्ट, दो एनिमल, दो पर्सन, दो थिंग्स हो, तब आप क्या करते हो, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो। यहां पे हमने लिखा कंपैरेटिव डिग्री मोर, ठीक। थर्ड, सी इज एन काइंडर देन हर सिस्टर। शी एक काइंडर देन हर सिस्टर। यहाँ पे फिर से दो पर्सन की बात होगी, एक तो एक लड़की के बारे में बात हो रही है, एक दूसरा उसकी बहन के बारे में बात हो रही है। तो क्या लिखा है, सी इज काइंडर देन हर सिस्टर, कि ये जो लड़की है ये अपनी बहन से दयालु है, काइंडर है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस सी को और इस सिस्टर को कंपेयर करने के लिए क्या लगाया, काइंडर, ठीक। वही सेम चीज, जब भी दो पर्सन, दो एनिमल, दो प्लेसेस हो, तब आप क्या यूज करते हो, एक कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो, ठीक। फोर्थ, एन एलिफेंट इज लार्जर देन अ हॉर्स। फिर से यहाँ पे दो एनिमल की बात हो रही है, दो एनिमल बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। एक तो एलिफेंट की बात हो रही है, दूसरा एक हॉर्स की बात हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। कंपैरेटिव डिग्री हो गया लार्जर। अब देख रहे हो आप, टॉलर, मोर ब्यूटीफुल, काइंडर, लार्जर, ये कैसे फॉर्म हुआ है, इस फॉर्म को भी हमने पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होते हैं ये भी पढ़ेंगे, बट अभी आप समझो कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करता है बिटवीन टू पर्सन, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स, ठीक है। इनके बीच में जब भी आप कंपेयर करो दो थिंग्स को, हमेशा यूज करो कंपैरेटिव डिग्री का, लाइक एग्जांपल्स, ठीक है। यहां पे एक नोट लिखा है, क्या है नोट, कंपैरेटिव डिग्री इज यूजली फॉलोड बाय देन। देखो जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे जस्ट उसके बाद एक देन आता है। देखो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं वहां देखो कंपैरेटिव डिग्री के बाद एक देन आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद एक देन आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद एक देन आ रहा, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री फिर देन। तो इट मींस यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब आप भी कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो उसके जस्ट बाद एक क्या आता है, देन आता है। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो सिंपल सा कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर करता है बिटवीन टू पर्सन, टू एनिमल, टू प्लेसेस, टू थिंग्स, इज नोन एज कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग। कंपेरेटिव डिग्री, सॉरी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव क्या है, सुपरलेटिव एक ऐसी डिग्री है जो कंपेयर करती है बिटवीन मोर देन टू पर्सन। जब दो से ज्यादा पीपल, पर्सन, थिंग, एनिमल होंगे तब आप यूज करोगे एक सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में एक ऐसी डिग्री है जो कंपेयर करती है बिटवीन मोर देन टू पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग, इज नोन एज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। एग्जांपल्स देखो, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो यहां मोर देन टू पर्सन बात हो गई, कैसे, जो राम है वो सबसे लंबा लड़का है अपनी क्लास में। यहाँ पे देखो पूरी क्लास की बात होगी, अब क्लास में सिंगल बच्चा या टू पर्सन तो होंगे नहीं, वहां तो मोर देन टू पर्सन होंगे ना, लाइक 10, 50, 20, 30 ऐसे बच्चे होंगे, इतने बच्चे होंगे। तो इसीलिए वहां पे क्या कंपेयर करा मैंने, टॉलेस्ट से कंपेयर करा, टॉलेस्ट से उसको सबसे बड़ा बनाया। क्या, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि क्लास में जो सबसे लंबा लड़का है वो राम है। तो देखो मैंने यहाँ टॉलेस्ट यूज करा, एक सुपरलेटिव डिग्री लगाई टॉलेस्ट, ठीक है। और ये क्लास क्या शो कर रहा है, क्लास शो कर रहा है मोर देन टू पर्सन। सेकेंड, सॉरी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। अब देखो गार्डन, यहां पे बात होगी गार्डन की, गार्डन में एक फ्लावर तो होगा नहीं ना, तो गार्डन किस बात का, गार्डन में तो बहुत सारे फ्लावर्स होंगे तभी तो गार्डन यूज करा। तो गार्डन यहाँ पे मैंने यूज करा कि इट मींस यहाँ पे मोर देन टू फ्लावर्स होंगे, ठीक है। दो से ज्यादा ही फ्लावर होंगे तभी तो गार्डन है। तो इसका मतलब है
कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, एक सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है इसको कंपेयर करने के लिए, इस फ्लावर को सबसे अच्छा शो करने के लिए। तो मैंने क्या करा, दिस इज द फ्लावर, सॉरी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, ये जो फ्लावर है वो सबसे ब्यूटीफुल है इस पूरे गार्डन में। तो मैंने इस फ्लावर को अच्छा करने के लिए, सबसे बढ़िया दिखाने के लिए मैंने क्या यूज करा, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट एक मैंने सुपरलेटिव डिग्री ऐड कर दी। थर्ड, सी इज द काइंडेस्ट गर्ल इन द स्कूल, सिंपल सा, फिर वही यहाँ पे स्कूल की बात होगी, स्कूल में सिर्फ सिंगल बच्चा या 2% तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वहां पे तो मोर देन 2% होंगे, मीन्स 500 300 400 ऐसे बच्चे होंगे। तो इसीलिए मैंने जो वो जो लड़की थी, वो जो गर्ल थी, उसको सबसे काइंडेस्ट करने के लिए मैंने काइंडेस्ट यूज करा, मतलब सबसे अच्छी दिखाने के लिए, दयालु दिखाने के लिए मैंने काइंडेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म करा। ठीक, तो क्या है, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करो, कब यूज करोगे, जब मोर देन 2% होंगे तब आप एक सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लैंड एनिमल, अब देखो लैंड एनिमल तो एक या दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब मैंने इस एलिफेंट को कंपेयर करना था इन सारे एनिमल से, मैंने एक सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट यूज करी, ठीक है। अभी बताता हूं ये कैसे लार्जेस्ट, यहाँ पे काइंडेस्ट, यहाँ पे मोस्ट, यहाँ पे टॉलेस्ट कैसे हुआ, ये अभी हम इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बताऊंगा। नोट देखो क्या है, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूजली प्रीसीडेड बाय दी, देखो अब जितना भी आपने सुपरलेटिव डिग्रीज को लिखा है, ठीक है, तो उसके जस्ट पहले क्या आया, एक द आया है, ठीक है, एक द आया। यूजली आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपको पर्सन दिखाने हैं, मतलब मोर देन 3%, 2%, 3, ठीक है, जो मोर देन 2% है उसके जस्ट पहले क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। देखो राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास, क्लास क्या है, क्लास क्या है, एक मोर देन 2% की एक प्लेस है, तो उसके जस्ट पहले मैंने क्या लगाया, द लगाया। गार्डन क्या है, गार्डन भी एक मोर देन 2 फ्लावर्स का एक गार्डन है, उसके आगे मैंने क्या लगाया, द लगाया। स्कूल का भी सेम, स्कूल भी क्या है, मोर देन 2% वहां पे आते हैं, उसके आगे भी जस्ट मैंने द लगाया। एनिमल, हाँ, द लार्जेस्ट एनिमल, अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट के जस्ट पहले आ गया। तो ऐसा होता है इसमें कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो यूजुअली प्रिसीडेट करती है द से। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो उसके प्रिसीडेट मतलब पहले, ठीक है, इसका मीन्स होता है बिफोर। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखो उसके जस्ट पहले क्या आता है, एक द आता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या बोलना था, क्या बोल दिया मैंने। इसको इरेज कर देते हैं पूरा। ठीक है, ये तो समझ गए, यहाँ पे टॉलेस्ट है, यहाँ पे मोस्ट है, यहाँ पे काइंडेस्ट है, यहाँ पे लार्जेस्ट है, ठीक है, इतना तो सुपरलेटिव डिग्री समझ गए होगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री यूजली प्रीसीडेड बाय द, क्या प्रीसीडेड बाय, पहले प्रीसीडेड बाय द, तो प्रीसीडेड क्या होता है, बिफोर। अब क्या कह रहा है, सुपरलेटिव के जस्ट पहले क्या आएगा, एक द आएगा। जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है, इसके पहले द, ये सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है, इसके पहले द, ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इससे पहले द, और ये सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट, इससे पहले क्या है, द। तो इट मींस जब भी आप एक सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे उसके जस्ट पहले एक द का यूज मैंडेटरी जरूर करोगे, ठीक है। ये मैंने कुछ रॉन्ग बता दिया था, ठीक वो दिखा नहीं मुझे कि यहाँ पे द है, कहाँ पे द लिखा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सा सुपरलेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है मेरी जो शो करती है मोर देन 2% को कंपेयर करने के लिए। तो सुपरलेटिव डिग्री इज अ डिग्री विच कंपेयर्स मोर देन 2% प्लेसेस, एनिमल और थिंग, इज नोन एज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। और क्या है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूजुअली प्रीसीडेड बाय द। सुपरलेटिव डिग्री को हम किससे पहले लिखते हैं, द से, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले क्या आता है, द आता है, पहले द देन उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे है द द द एंड द, इसके बाद से हमने क्या लिखे, सुपरलेटिव डिग्रीज लिखी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने देखा ना
कि कहीं पे टॉलर था, कहीं पे टॉलेस्ट था, ठीक है, कहीं पे काइंडर था, कहीं पे काइंडेस्ट था, वो कैसे फॉर्म हुआ, वो कैसे यूज हुए, वो पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, यूज ऑफ ई आर एंड ई एस टी विद द शॉर्ट एडजेक्टिव्स। आप ई आर एंड ई एस टी किसके साथ यूज करोगे, शॉर्ट एडजेक्टिव मींस जो छोटे एडजेक्टिव होते हैं, मतलब छोटे छोटे एडजेक्टिव होते हैं लाइक दीज, इनके साथ। तो मोस्ट शॉर्ट एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री एडिंग बाय ई आर एंड ई एस टी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में मैं ई आर एंड ई एस टी यूज करूंगा, देन उनको कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को एक और एक और नेम से जाना जाता है, क्या, वन सिलेबल वर्ड। ठीक, क्या, वन सिलेबल वर्ड मीन्स ये इतने छोटे हैं कि आप एक ही बार में इनको बोल पाओगे, फास्ट, रिच, ब्रेव, यंग, हाई। ठीक है, एक ही बार में। सिलेबल मीन्स एक साउंड में जो आवाज आती है ना, उसको कहते हैं वन सिलेबल। देखो पॉजिटिव डिग्री मेरी फास्ट, अब मुझे फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट एडजेक्टिव है और ये वन सिलेबल वर्ड है, तो इट मींस मैं इसमें क्या कर दूंगा, कंपैरेटिव डिग्री बनाने में ई आर ऐड कर दूंगा। देखो फास्ट के आगे ई आर, देन सुपरलेटिव बनाने में फास्ट के आगे ई एस टी, तो ये बन गया फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। वैसे ही रिच, ठीक है, ये भी एक शॉर्ट एडजेक्टिव है, छोटा एडजेक्टिव है, तो मैं क्या करूंगा, ई आर ऐड कर दूंगा इसका कंपैरेटिव में, ई एस टी ऐड कर दूंगा इसके सुपरलेटिव में। ये ब्रेव, ब्रेव भी सेम एज रिचर, ब्रेव का ब्रेवर ई आर लगा दोगे एंड ई एस टी लगा दोगे सुपरलेटिव डिग्रीज में। यंग, यंग भी क्या है, एक शॉर्ट एडजेक्टिव है, तो यंग के आगे आप क्या कर दोगे, ई आर यूज करोगे एंड ई एस टी यूज करोगे सुपरलेटिव में। वैसे हाई, हाई भी एक शॉर्ट एडजेक्टिव है, तो इसमें एंड में ई आर एंड सुपरलेटिव में ई एस टी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपका फॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जब भी आप एक शॉर्ट एडजेक्टिव देखो ना, छोटे छोटे एडजेक्टिव्स देखो, वन सिलेबल के एडजेक्टिव देखो, उनके साथ आप यूज करोगे ई आर एंड ई एस टी लाइक दीज। ठीक है, देखो ये शॉर्ट एडजेक्टिव्स हैं, फास्ट, रिच, ब्रेव, यंग, हाई, शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ आप ई आर एंड ई एस टी यूज करोगे इनको कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। ठीक, एक मिनट नेक्स्ट देखता हूं क्या है। हाँ, ठीक, तो इनके साथ आप क्या यूज करोगे, ये ई आर एंड ई एस टी। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वन सिलेबल वर्ड्स के साथ आप क्या यूज करोगे, ई आर एंड ई एस टी यूज कर लोगे। ठीक, एक और होता है टू सिलेबल, टू सिलेबल वर्ड्स, उनके साथ भी आप ई आर एंड ई एस टी यूज करोगे। टू सिलेबल मीन्स जो इनसे थोड़े से बड़े हो उनको हम कहते हैं टू सिलेबल। ठीक है, इनसे छोटे से और थोड़ा बड़े हो जाए उनको कहते हैं वन टू सिलेबल। तो इट मीन्स जब भी आप कोई वन सिलेबल या फिर टू सिलेबल वर्ड्स देखो, तो उन पे आगे जनरली आप उसको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने में ई आर एंड ई एस टी का यूज कर लेना। बट ये मैंडेटरी नहीं कि सारे टू सिलेबल वर्ड्स के साथ ई आर एंड ई एस टी लगता है, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऐसे ही होते हैं टू सिलेबल के जिनके साथ ई आर एंड ई एस टी यूज होता है। देखो ये यूजफुल है, ये मेरा आता है टू सिलेबल में, टू सिलेबल में, बट अब मैं इसके आगे ऐसा तो नहीं कर सकता यूजफुलर एंड यूजफुलेस्ट, नहीं, इसके साथ मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं टू सिलेबल वर्ड्स में जिनके साथ ई आर एंड ई एस टी यूज नहीं होता। तो सिंपल सा एक टॉपिक था, क्या, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाना शॉर्ट एडजेक्टिव्स को। क्या कर दोगे, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने में शॉर्ट एडजेक्टिव में ई एस टी एंड ई आर यूज कर दोगे उनको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने में, लाइक दिस। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। यूज मोर एंड मोस्ट विद द लॉन्ग एडजेक्टिव्स। अब देखो मोर एंड मोस्ट यूज करना है आपको, क्या कह रहा है, मोस्ट लॉन्ग एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव
डिग्रीज बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव्स। मीन्स जो बड़े बड़े वर्ड्स होती हैं ना, जो बड़े बड़े वर्ड्स होती हैं उनके साथ आप क्या यूज करोगे, मोर एंड मोस्ट, उनको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। ठीक, जो बड़े बड़े एडजेक्टिव्स होते हैं लाइक इंटेलिजेंट, एक्सीलेंट, ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके साथ आप इनको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर एंड मोस्ट का यूज करोगे, उसी को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग एडजेक्टिव्स। ठीक, देखो इंटरेस्टिंग, ये कितना बड़ा वर्ड है, ठीक है, इतना बड़ा एडजेक्टिव है, तो इसके आगे हम ER and EST यूज करेंगे नहीं। ठीक है, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, मोर एंड मोस्ट का। लाइक जब आप इसका कंपेयर बनाओगे तो क्या करोगे, मोर इंटरेस्टिंग कर दोगे, सेम चीज है, देखो स्पेलिंग सेम है बट आगे सिर्फ मोर लिखना है, एंड सुपरलेटिव बनाने में मोस्ट लिख देना है, बाकी सेम स्पेलिंग। वैसे ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी मेरा एक बड़ा एडजेक्टिव है, तो इसमें भी आगे मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी यही है, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। वैसे ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स जो बड़े बड़े एडजेक्टिव्स होती हैं लाइक दीज वर्ड्स, इन सब के साथ आप मोर एंड मोस्ट का यूज करते हो उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब देखो इन वर्ड्स को ये कहा जाता है इन सिलेबल, इनको कहा जाता है मोर देन 2 syllable वर्ड्स। ठीक है, मोर देन 2 syllable वर्ड्स। देखो कैसे, इंटरेस्टिंग, देखो इसमें 3 वर्ड आया, इंटरेस्टिंग, वैसे ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है 3 वर्ड, डिफिकल्ट 3 वर्ड, ब्यूटीफुल 3 वर्ड। मींस ये क्या है, 3 syllable वर्ड्स या फिर मोर देन 2 syllable वर्ड्स, इनको कहते हैं 3 syllable वर्ड्स या फिर मोर देन 2 syllable वर्ड्स। उनके साथ आप क्या यूज करते हो, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर एंड मोस्ट का। तो सिंपल सा ये भी एक टॉपिक था क्या, कि मोस्ट लॉन्ग एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, आगे क्या है, आगे थर्ड नंबर ये है इररेगुलर। इररेगुलर मींस ऐसे वर्ड्स जिनका क्या होता है, फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जिनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, इन वर्ड्स को हम कहते हैं इररेगुलर वर्ड्स। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड रूल, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे रूल नहीं फॉलो करते कि मेरे साथ ER लगाओ या EST लगाओ या फिर मेरे साथ मोर लगाओ या मोस्ट लगाओ, वो इनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी डिफरेंट ही स्पेलिंग हो जाती है, इन्हीं को हम कहते हैं इररेगुलर डिग्रीज। देखो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, बैड है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते आप इसका, बैड का बैड ऐसा तो नहीं कर सकते, या फिर बैडेस्ट ऐसे तो नहीं करेंगे ER and EST तो नहीं ऐड करेंगे, नहीं करेंगे हम इनमें, इनके पूरे स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखी है, देखो बैड का वर्स एंड सुपरलेटिव वर्स्ट, वैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर एंड बेटर का सुपरलेटिव बेस्ट, वैसे लिटिल का लेस एंड लेस का लीस्ट, मैनी मोर एंड मोस्ट, वैसे फार फार्दर एंड फारदेस्ट। तो ये सारे होते हैं मेरे इर्रेगुलर वर्ड्स, इनको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ड्स। मींस जिनकी सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उनके क्या चेंज हो जाए, स्पेलिंग ही चेंज हो जाए, उनको कहते हैं इररेगुलर वर्ड्स। आप देख ही रहोगे, बैड का वर्स एंड वर्स्ट बन गया, गुड का बेटर एंड बेस्ट बन गया, लिटिल का लेस एंड लीस्ट बन गया, मैनी का मोर एंड मोस्ट बन गया, वैसे फार का फर्दर या फर्दर, फारदेस्ट या फर्देस्ट, ये हो गया। अब आप कहोगे इसमें ER लग गया, इसमें ER लग गया, EST लग गया, EST लग गया, बट स्पेलिंग भी तो देखो FAR, ठीक है FAR
यहाँ पे देखो THER बन गया, ठीक है, स्पेलिंग कंप्लीटली चेंज। यहाँ पे FURTHER बन गया, यहाँ पे फिर वही FARTH, यहाँ पे FURTH, स्पेलिंग ही चेंज हो गई, ठीक। इन सारे वर्ड्स को कहते हैं इररेगुलर वर्ड्स। इररेगुलर वर्ड्स आर दी वर्ड्स विच कंप्लीटली चेंज इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। इनको कहते हैं क्या? इररेगुलर वर्ड्स, ठीक। ये समझ गए होंगे ये टॉपिक। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है, इतना ही था, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कंपैरेटिव डिग्री की? कंपैरेटिव डिग्रीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव which is used to compare quality of a person, animal, place, thing is known as comparative degree of comparison। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव है। तो ये क्या करता है? कंपेयर करता है बिटवीन पर्सन्स, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स एटसेट्रा, इज नोन एज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। वन पर्सन, टू पर्सन एंड मोर देन टू पर्सन को कंपेयर करता है ये। फर्स्ट इसमें होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? एक बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है, मींस बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होती है, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। राम इज टॉल बॉय, राम इज टॉल बॉय, आपका इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप एक सिंपल सा एक बेसिक सा एडजेक्टिव लिख दो, दिस इज द ब्यूटीफुल फ्लावर, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो सिंपल सा क्या लिख दो? एडजेक्टिव लिख दो, बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिख दो। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, एनिमल, प्लेसेस और थिंग, मींस जब भी दो पर्सन्स, एनिमल, प्लेसेस या थिंग्स होंगे तब आप क्या यूज करोगे? कंपैरेटिव डिग्री। लाइक राम इज टॉलर देन श्याम, दो क्या आ गए? दो पर्सन्स आ गए। दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, इसमें भी दो फ्लावर्स आ गए कि एक ये वाला एक ये वाला, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करा? एक कंपैरेटिव डिग्रीज यूज करे। तो यहाँ पे देखो नोट क्या है? कंपैरेटिव डिग्री इज यूजुअली फॉलोड बाय देन। कंपैरेटिव डिग्री क्या किसके साथ किसको फॉलो करते हैं? देन को। देखो कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, उसके बाद देन, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद देन। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्रीज आर द कंपेयर बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल एटसेट्रा। कम सुपरलेटिव डिग्री का आप तब यूज करोगे जब मोर देन टू पर्सन्स को आप कंपेयर कर रहे हो, तब यूज करोगे आप सुपरलेटिव डिग्री का। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, एक क्लास के बारे में बात हो रही है, तो राम सबसे लंबा लड़का है एक पूरे क्लास में, तो क्लास क्या है? मोर देन टू पर्सन्स। वैसे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, इन द गार्डन, गार्डन में एक फ्लावर तो नहीं है, मोर देन टू फ्लावर्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? एक सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री इज यूजुअली प्रीसीडेड बाय द, क्या? सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले क्या लगता है? एक द लगता है। लाइक टॉलेस्ट के पहले द, मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले द, काइंडेस्ट के पहले द, लार्जेस्ट के पहले द। यह है इनका फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन क्या ऐसा होता है कि जो मेरे छोटे छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको आप शॉर्ट एडजेक्टिव्स कहते हो, उनके साथ ER एंड EST लगा के आप उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, लाइक दीज वर्ड्स, ठीक। वैसे ही मोर एंड मोस्ट, मोर एंड मोस्ट किसके साथ यूज होता है? जो मेरे बड़े क्या हो एडजेक्टिव हो, जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स होते हैं, लाइक इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल, इन सब के साथ आप इसको कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव के लिए क्या यूज करोगे? मोर एंड मोस्ट का। देखो इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक। इरेगुलर वर्ड्स, इरेगुलर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। ये क्या करते हैं? अपनी पूरी स्पेलिंग को चेंज कर देते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए। लाइक बैड का वर्स, वर्स्ट, गुड का बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स थे, यही था हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। छोटा सा टॉपिक था किसका? एडजेक्टिव का। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।